नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव भल्ला आपके सामने लेके आया हूँ 30 दिसंबर 2002 के 20 के करंट अफेयर्स। तो चलिए जल्दी पढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आएगा, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को सर गॉडफ्रीड सोबर मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया है? तो ये किसको किया है? ऑप्शंस हैं एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने हाल ही में क्रिकेट अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की है। इस बार विराट कोहली को सर गॉडफ्रीड सोबर मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड 2011 से 2020 के बीच का वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को पीटर्स ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सर पीटर्स ऑफ क्रिकेट अवार्ड से ऑफ द डिकेड के अवार्ड में चुना गया है। अगला सवाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की है? तो किस लाइन पर की है? ऑप्शन देखते हैं, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन या मर्जेंटा लाइन। तो इसका सही आंसर है मर्जेंटा लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो की मर्जेंटा जो कि जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन तक चलती है कि जाने वाली मेट्रो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की भी सेवा की शुरुआत भी की है। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिरदी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इनका हुआ है 87 वर्ष की उम्र में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमाटोग्राफर का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हुआ है। उन्हें 1990 के दशक की सुपरहिट फिल्म, सबको याद होगी कॉमेडी फिल्म सलमान खान और आमिर खान के अंदाज अपना अपना और बॉर्डर में उनके काम के लिए जाना जाता है। बॉर्डर भी बहुत फेमस मूवी है। भारत के किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए मोनोमेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है? तो कहाँ किया है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही आंसर है गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के गुजरात में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए न्यू मेटल और मणिकरण प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता किया है। इन ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और फाइनल के लिए लिथियम आयन स्कोर को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। लिथियम आयन स्कोर को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। बाकी ये कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इसके लिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राहुल केला, ये उड़ीसा में एक जगह है, के लिए किस खेल का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? तो इसका सही जवाब है हॉकी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राहुल केला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने का घोषणा की है। यह स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के मैचों की मेज़बानी करेगा। इस स्टेडियम को बनाने का उद्देश्य खेल को और लोकप्रिय बनाना है। अगला सवाल लेते हैं। इसरो ने किस राज्य के आईआईटी बीएचयू में क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ किया है? ऑप्शन देखते हैं, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसरो ने उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू में क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन
पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे इसरो के अनुसंधानों और विकास गतिविधियों के लिए जागरूकता सर्जन, क्षमता निर्माण और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है? श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र यादव या रामनाथ कोविंद? ये क्या है? पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है। भारत ने ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण वैश्विक रूप से मान्यता पर्यावरण लेवल है, मान्य पर्यावरण लेवल है, जिसे 35 कठोर मानकों के आधार पर डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल लेते हैं। पुरातत्ववादियों ने किस देश के पोम्पई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है? तो प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज किस देश में हुई है? इराक, ईरान, जापान या इटली? तो इसका सही आंसर है इटली। पुरातत्वविदों ने इटली के पोम्पई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है, जो कि 79वीं ईस्वी में अस्तित्व में थी। ये शहर को ज्वालामुखी विस्फोट ने नष्ट कर दिया था, जबकि ये शहर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। भारत की 100वीं किसान रेल किसने लॉन्च की? तो किसने लॉन्च की? नरेंद्र सिंह, राकेश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। इस ट्रेन द्वारा महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक सब्जियों को और फलों को ले जाया जाएगा। भारत में सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो सबसे युवा मेयर कौन बनी है? आर्या राजेंद्रन, जया अय्यर, सोनम शाह या मेनका सिंह? तो इसका सही जवाब है आर्या राजेंद्रन। 21 वर्ष की उम्र में आर्या राजेंद्रन ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मेयर के रूप में शपथ ली है। यह केरला में स्थित है। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से संबंधित है। वो अब भारत में सबसे कम उम्र की मेयर बन चुकी हैं। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा जारी की है। ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? मीना अय्यर, जया अय्यर, मेघा अय्यर या सोनिया अय्यर? तो इसे लिखा है मीना अय्यर जी ने। अभिनेता सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा आई एम नॉट मसीहा जारी की है। इसे मीना अय्यर द्वारा लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल को फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।